कुछ हम लोग मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये VBI क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है अधिकतर का। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x एंड y गिवन दैट, दिया हुआ है x और y का यहाँ मान निकालना है। तो सॉल्यूशन वी है x 3y y x 1 और 2 इसका तो कितना है 3 5। ऑर्डर चेक कीजिए तो इसका 2/2 होगा, 2 रो 2 कॉलम, 2/1। उसको बाद में चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट मिल रहा है ना, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट मिल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, कर दीजिए। ये रो को एक कॉलम में कितना होगा यहाँ x प्लस कितना होगा 2y, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3y प्लस कितना 2x इक्वल टू कितना है 3 5। आज मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये यार ये ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा यहाँ 2/1। अब इसका भी ऑर्डर चेक करना चाहते चेक कर लीजिए 2/1, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या कहता था, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो सेम हो तभी बनाया इक्वल किया जाएगा, वरना इक्वल नहीं किया जाएगा। तो इक्वल करता हूँ यहाँ से, क्या होगा इसके बराबर ये x प्लस कितना 2y बराबर कितना 3, इक्वेशन ये 1 हो गया। फिर यहाँ क्या होगा 3y 2x इक्वल टू कितना है, ये आप लोग जान ही गए होंगे 5 है, 5 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे यहां से। सॉल्विंग 1 and 2, 1 क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 3, और यहां सजा के लिख लीजिए क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। एक बार यहाँ फिर से समझ लीजिए कि इतना इक्वल इसको इसको किया गया है, फिर इसके बराबर ये लिखा गया तो इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ इक्वेशन 2 होगा, सॉरी उसके हम लोग लिखे क्या सॉल्विंग 1 and 2। आज दोनों को सॉल्व कीजिए, 10 में पढ़े हुए ये मेथड क्वेश्चन आप लोग, तो यहाँ सब सॉल्व कर देता हूँ। 10 में आप लोग मेथड बना सकते हैं, आप बना लीजिएगा यहाँ से मेरे ख्याल से, क्योंकि 10 में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं। तो क्या होगा यहाँ, इसको बैलेंस कीजिए, कितना से बैलेंस करेंगे यहाँ 2 से, यहाँ बैलेंस कितना होगा 1 से, तो देखिए गुना कीजिए क्या होगा यहाँ 2x प्लस कितना 4y इक्वल टू कितना 6, कितना होगा यहाँ 2x प्लस कितना 3y इक्वल टू कितना 5, चिन्ह परिवर्तन माइनस 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 दिस कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा यहाँ y इक्वल टू कितना 1। एक आपका यही आंसर हो गया, y का मान निकल गया। अब हमको मान निकालना है किसका x का, तो x का मान किससे निकलेगा इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन उसको कंप्लीट हो जाएगा, तो देख लीजिए x का भी मान निकाल देते हैं हम। पुटिंग y बराबर कितना 1 इन इक्वेशन 1 में, y की जगह बैठा दीजिए, कोई भी बैठा सकते हैं, दोनों कोई इक्वेशन बैठा सकते हैं, आंसर सेम आएगा 2x इंटू 4 इंटू कितना 1 इक्वल टू 6, दिस 2x प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना 6, 2x 6 माइनस कितना 4, तो 2x बराबर यहाँ कितना होगा 4 में इतना कितना हो जाएगा यहाँ बच जाएगा 2 ना बचेगा, हाँ। तो अब यहाँ देखिए 2 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, आई एक्स कट गया तो दिस x का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक आंसर y का मान ये हुआ और एक x मान ये हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन करना था, इक्वल मैट्रिक्स लगाना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं इधर, फाइंड द वैल्यूज of x and y
व्हेन, क्वेश्चन एकदम सेम वही टाइप का है, आपको खुद ही बना लेना चाहिए। 2 1 -3 1, क्वेश्चन इस टाइप का जरा इंपॉर्टेंट होता है। इससे मैंने एक और क्वेश्चन ले लिए, एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है 1 और 3। क्वेश्चन फिर इस टाइप का मैं ले लिया, और सेम क्वेश्चन वही है, क्या लिखा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन, तो वही क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, लिखते हैं सॉल्यूशन। वी है क्या है, एकदम आराम से उतारिए। 2 1 -3 1, क्या होगा यहाँ, एक्स और वाई इक्वल टू 1 3। फिर वही तरह ऑर्डर चेक करिए। सबसे पहले 2/2 है, यहाँ 2/1 है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट मिलेगा तो गुना होगा, गुना कीजिए। फर्स्ट तरह क्या होगा, यहाँ 2x - 3y, मल्टीप्लीकेशन यहाँ x प्लस कितना y, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना 1 इक्वल टू 1 और कितना 3। इसका भी ऑर्डर चेक करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए 2/1, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ 2x - 3y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर देख लीजिए यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 3, इक्वेशन ये सेकंड हो गया। अब यहाँ से खुद बना सकते हैं आप 10 वाला मेथड से, क्योंकि 10 में इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, और जस्ट मैं पीछे इसका सोल्यूशन कर ही दिए हैं, लेकिन फिर से इसका सोल्यूशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्विंग 1 एंड 2। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको भी लिखता हूँ यहाँ से। आराम से देखिए, हमारे ख्याल से पूरा वीडियो को एक बार नहीं समझ आता, 2 बार देखिए, एकदम क्लियर ही हो जाएगा। इतना आपको विश्वास है, और आप लोग बहुत चालाक विद्यार्थी हैं, खुद ही क्लियर कर लीजिएगा यहाँ से। तो देखते हैं हम लोग क्या हो गया, देखिए तो 2x - 3y इक्वल टू 1, यहाँ होगा x प्लस कितना y इक्वल टू कितना 3। जिस बैलेंस कर देते हैं, इसको कितना से बैलेंस करेंगे, यहाँ 1 से, और यहाँ बैलेंस कितना से होगा, 2 से। बैलेंस करो, 2x - 3y इक्वल टू 1 कितना होगा, 2x प्लस कितना 2y इक्वल टू कितना 6। दिस माइनस माइनस माइनस, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन कर दिए, ये कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में जुट जाएगा तो -5y, और यहाँ भी माइनस 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 कैंसिल, तो यहाँ y का मान कितना बन जाएगा, 1, एक बार में कट जाएगा। तो दिस y बराबर कितना, 1। अब इसको भी मैं मिटा लेता हूँ, y का भी मान निकल गया। अब 2 क्वेश्चन आपको एक ही जैसा बता दिए हैं, और एक क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा, तो y का मान निकल गया, तो एक आंसर आपका यही हो गया। आप पुट कर देंगे, तो पुटिंग y इक्वल टू कितना 1, इक्वेशन किस में 1 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, 2x - 3 गुणे 1 इक्वल टू कितना है, 1 है। तो यहाँ क्या होगा, 2x - 3 इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ हो गया 2x इक्वल टू 1 प्लस कितना 3, उधर ले गए तो माइनस था, तो उधर गया तो प्लस हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना 4। अब 2 से कट जाएगा 2, इसलिए x का मान कितना 2। अब ये आंसर यहाँ हुआ। अब मेरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन लिख रहे हैं इधर बाबू, इधर ध्यान देना। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्सेस, यहाँ मैट्रिक्सेस निकालने हो रहा है। ए such that 5 - 2 - 7 3 a equal to -16 7 - 6 2। आराम से लेते -6 है। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। फाइंड द मैट्रिक्सेस ए सच दैट 5 - 7 - 2 3, यहाँ इंटू है, ये है,
और इसका 2 दिया है -16 -6 7 और 2। अभी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्वेश्चन में समझने की है कि यहाँ मैट्रिक्स ए का मान क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, इसका मैट्रिक्स निकालना है आपको। तो यहाँ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, तो आपको दिमाग ये लगाना है यहाँ कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का यहाँ मैच कर लेंगे। क्यों यहाँ मैच करेंगे, कि मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, तब वो उसका मान हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे यहाँ सोल्यूशन करते हैं आपको क्वेश्चन का। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन और लेंगे और ए बराबर यहाँ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, u v w x, क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो 2/2 के किससे यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो पाए ऐसा आपको मैट्रिक्स मान लेना है। तो अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे देन इसको पुनः उतार लेना है, 5 -2 -7 3, कोई दिक्कत, इसको भी उतार लीजिए। अब यहाँ ए, फिर इसको भी आराम से उतार लीजिए। कितना लिखल है, -16 7 -6 2, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारा ख्याल से। आप देखिए यहाँ से आप कुछ नहीं करना है, 5 -2 -7 3। अब यहाँ ए का मान जो माने थे यहाँ बैठा देंगे, जहाँ इधर था तो ए का मान इधर बैठाइएगा, इधर रहेगा तो इधर बैठाइएगा, जिधर रहेगा उधर बैठा देना है। u v w x, अब इसको यहाँ आराम से उतार दीजिए, -16 7 -6 2। हमारे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ एक का मान लिया गया है, क्योंकि यहाँ बैठाएंगे और उसी टाइप का मैट्रिक्स मानेंगे जो है जिससे मल्टीप्लीकेशन हो पाए। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अब यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा और u v w x का मान निकलेगा और फिर लास्ट में वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन मैट्रिक्स निकल जाएगा, वो ए मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का कोई पूछेगा भी, आगे देखिएगा और एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन आप लोग सीख चुके हैं। ऑर्डर कितना मैट्रिक्स का यहाँ है, 2/2 का, यहाँ भी 2/2। यही ऑर्डर का यहाँ मैच करना था, क्योंकि इसको फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट मैच करेगा तब मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा, इसलिए मैं इस टाइप का मैट्रिक्स मान लेते हैं। आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या होगा यहाँ 5u, फिर इससे गुना कीजिए, कितना होगा -7w, क्योंकि ये रो को ये कॉलम में गुना करते हैं। फिर यहाँ बता दीजिए, फिर यही रो से इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ 5v, फिर यहाँ गुना कीजिए, कितना होगा -7x, कितना हो जाएगा यहाँ 7x, x मान लिया। फिर यहाँ कितना हो जाएगा -2x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x। अब चलिए यहाँ कितना होगा -2u, फिर यहाँ कितना होगा +3w, अब इससे गुना कीजिए, कितना होगा -2v + 3x, ये मान लिया गया है। अब इक्वल टू यहाँ देखिए -16 7 -6 2, आगे कंप्लीट कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा इक्वल मैट्रिक्स के जैसा आ गया। ऑर्डर चेक कीजिए, यही बचा हुआ यहाँ 2/2 ऑर्डर का, यहाँ भी देखिए 2/2 का हो गया होगा। तो इक्वल मैट्रिक्स का नियम क्या कहता है, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तब वह इक्वल मैट्रिक्स कहता है। तो इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए यहाँ क्या होगा 5u -7w = -16, इक्वेशन 1। फिर देखिए यहाँ क्या होगा 5v -7x = -6 हो जाएगा, इस सेकेंड हो गया, -2u प्लस कितना 3w = कितना हो गया, ये हो जाएगा जाके 7 हो जाएगा। और -2v प्लस कितना 3x = कितना होगा, यहाँ हम लोग ले लेते 2 माने थे, 2 दिया मैट्रिक्स में दिया था, ये इक्वेशन हो जाएगा 3rd और ये इक्वेशन हो जाएगा 4।
आप देखिएगा फिर से मिला लेते हैं 5w माइनस 7 5u माइनस 7w इजकल टू माइनस 16 5v माइनस 7x, ये 7x है, माइनस 7x इजकल टू माइनस 6 और माइनस 2u प्लस 3w है 3w इजकल टू कितना 7 और माइनस 2v प्लस 3x इजकल टू 2। हमें सॉल्यूशन करेंगे जो इक्वेशन मैच करता होगा, तो इसका मैच कौन कर रहा है, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो u और w का मान निकल जाएगा, और जब सेकेंड और फोर्थ को मैं सॉल्व करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x और v का निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग 10 क्लास की मेथड पढ़ चुके हैं। तो हम लगता है कि अब यहाँ से खुद ही कर ले सकते हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख दें, अच्छा आप लोग से क्लियर हो जाएगा। तो सोल्यूशन कर दें, चलो डायरेक्ट इसके आंसर में लिख दे, तो आप लोग खुद समझदार हैं और यहाँ से आप लोग खुद सोल्यूशन कर लीजिएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, आपको याद है। चलो इसको सोल्यूशन कर देता हूँ, इससे आराम से देखिए इसको सॉल्व कैसे होगा 1 एंड थर्ड से। तो 1 क्या है बताइए, हम 5u माइनस 7w इजकल टू माइनस 16, ये हो गया, और यहाँ कितना बच गया 5w सर सॉरी इक्वेशन 3 हाँ इक्वेशन 3 वाला लिया जाएगा, क्योंकि माइनस 2u प्लस 3w इसका टू कितना होगा 7 होगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए किससे बैलेंस करें, इसको बैलेंस करते हैं 2 से और इससे बैलेंस करते हैं 5 से, क्योंकि आप लोग 10 में पढ़े थे इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब देखिए कैसे निकलता है यहाँ से, तो बैलेंस कीजिए क्या होगा यहाँ से बैलेंस, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ कितना है बताइए बताइए 10u मुँह चुप लगा दिए, कितना हो गया यहाँ 14w, यहाँ कितना होगा माइनस 32, यहाँ बताइए कितना होगा माइनस 10u प्लस कितना होगा यहाँ 15 और यहाँ कितना होगा 35। जरा से इसको मिटाएंगे तो मैं इक्वेशन को उतार लेता हूँ, कौन कौन बच गया था, सेकेंड और सॉरी हाँ सेकेंड बच गया था, 4 बच गया था, तो मैं यहाँ उतार लेता हूँ 5v माइनस 7x इसका तो कितना है यहाँ माइनस 6, और कौन बच गया था ये माइनस ये बच गया था माइनस 2v प्लस 3x इसका तो कितना था यहाँ 2 के, इसको मिटाएंगे इसलिए मैं इसको नोट कर लिया बाहर साइड में, उसको आपको उतारने की जरूरत नहीं, साइड में उतार लिए मैं, तो मिटाने इसको जा रहे हैं हम। इसको यहाँ से हो गया, तो चिन्ह परिवर्तन करने का आपको जरूरत नहीं है, तो क्योंकि आपको चिन्ह पहले से बदला हुआ है, ये कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 1 बचेगा, w इसका यहाँ सॉरी यहाँ फिर 1 w बचेगा, और क्योंकि अब यहाँ कितना बचेगा बताइए आप लोग 3, तो ये w का मान निकल गया 3, आप पुट कर देंगे यहाँ से, तो पुट किसमें करेंगे w इसका तो कितना 3, जो इक्वेशन को आप सॉल्व किए थे, इक्वेशन किसको सॉल्व किए थे फर्स्ट एंड थर्ड को, तो यही में सॉल्व करना है, तो फर्स्ट में सॉल्व कीजिए या तो थर्ड में पुट कीजिए, या तो फर्स्ट में ही पुट कर सकते हैं या तो थर्ड में, अब जो इक्वेशन को सॉल्व करता है उसी में आपको पुट करना है, तो पुट कीजिए w मान इतना आ गया, तो क्या है इक्वेशन बता सकते हैं आप, ये है तो 5u माइनस 7w सॉरी यहाँ w मान कितना आ गया था 3 इसकल टू कितना है बताइए 16 माइनस 16, इक्वेशन थर्ड में ही था, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो y का मान निकल जाएगा, आप लोग बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा यहाँ बताइए 5u माइनस 21 इसकल टू माइनस इतना हो गया 16 है, और 5u ये आराम से उससे मिल जाएगी माइनस 16 प्लस कितना 21, आप कैलकुलेशन करके रखिए, इसका कितना वैल्यू आएगा बताइए 5 होगा, ये कट जाएगा यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो ये बराबर कितना आ गया 1। अब ये मैं 2 इक्वेशन सॉल्व किया तो u का मान कितना आ गया वो 1 आ गया, और v का मान कितना आ गया
सॉरी सर, u का मान 1 आ गया, w मान कितना आ गया 3। अब बाद मान किसका निकालना बच गया है, v का और x का। तो v का मान और x का मान जिस तरह भी समीकरण को सॉल्व किए उसी तरह इसको भी सॉल्यूशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग उतार लिए होंगे तरीके से, क्योंकि कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, क्योंकि 10 वाला मेथड आप लोग बनाए थे, पढ़े थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। अब मैं फिर सॉल्व लिखेंगे, सॉल्विंग, इसको सॉल्व करना है यहाँ सेकेंड एंड फोर लिख सकते हैं। अगेन सॉल्विंग भी नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या है बताइए यहाँ, 5v माइनस 7x इक्वल टू कितना -6, आराम से लिख लीजिए इसको। फिर बताइए कितना होगा -2v प्लस कितना बताओ 3x इक्वल टू कितना बता तो 2। अब इसको मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, तो कितना है यहाँ बता तो, यहाँ से यहाँ होगा 2 से, यहाँ कितना होगा 5 से। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना होगा 10v माइनस कितना यहाँ बताओ 14x और माइनस कितना होगा 12। यहाँ बताइए कितना होगा -10v और यहाँ कितना होगा बताइए तुलसी 15x और इतना कितना होगा यहाँ बताइए 10। सही है, यहाँ तक चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, केवल पहले से परिवर्तन है। तो आप देखिएगा ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा x इक्वल टू यहाँ कितना बच जाएगा -2। अब x का मान निकल गया कितना -2। देखते हैं यहाँ से, अब इसको पुट कर दीजिए, किसमें पुट करेंगे, या तो जिसमें आप सॉल्व किए हैं इक्वेशन सेकेंड में या तो 4 में पुट कर दीजिए। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोग को। पुटिंग x इक्वल टू कितना मतलब -2 इन इक्वेशन किसमें सेकेंड पुट कीजिए, क्या हो गया बताइए 5v माइनस 7 कितना होता है यहाँ -2 इक्वल टू कितना बताइए -6। दिस कितना बताइए यहाँ 5v अब माइनस फिर से बताओ प्लस कितना 40 इक्वल टू कितना -6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य इधर कोई दिक्कत है क्या आपको, 5v और उधर चल जाएगा तो -6 अभी प्लस में उधर जाएगा कितना हो जाएगा -14। और यहाँ बताइएगा कितना आएगा यहाँ 5v इक्वल टू कितना -20 कट जाएगा कितना -4। तो v बराबर कितना हो गया -4। अब v का मान e आ गया, भी आंसर नहीं हुआ है, इतना जल्दी मत घबरा जाइए। तो फिर से देखते हैं, इसको लिखते हैं हम। जरा सा चौक खत्म हो गया था, चौक लाने चल गए थे। v बराबर कितना है -4। अब सबका मान निकल गया, u का मान निकल गया, v का मान निकल गया, अब w का मान के निकल गया। अब इसको मैं सब लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे देखिए, आपको तो मालूम होगा u v का सबका मान जो निकला है हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हैंड्स ये बराबर ये का मैट्रिक्स निकालना था, यहाँ माना था u v w x। तो यहाँ u का मान निकला 1 और v का मान निकला यहाँ -4 निकला था 3 और -2, क्योंकि u का मान इतना निकला था, v का मान इतना निकला था, u v w का मान 3 निकला था और x का मान कितना निकला था -2। यही ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स निकालना था आपका, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है, आपका यही आंसर हो चुका है। अभी